नया घर। रमेश ने कई सालों की मेहनत के बाद अपना सपना पूरा किया। उसने शहर में एक सुंदर नया घर बनवाया। गृह प्रवेश के दिन पूरा परिवार खुश था। रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी सभी नए घर की तारीफ कर रहे थे। लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, रमेश के बूढ़े पिता। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, घर तो बहुत सुंदर बनाया है। रमेश ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ पिताजी, अब हम सब आराम से रहेंगे। कुछ दिन बाद रमेश की पत्नी बोली, पिताजी के लिए नीचे स्टोर रूम खाली है, वहीं उनका बिस्तर लगा देते हैं। ऊपर नीचे सीढ़ियां चढ़ना भी उनके बस की बात नहीं। रमेश ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। स्टोर रूम में न खिड़की थी, न धूप आती थी। फिर भी पिता ने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह वे चुपचाप बाहर आंगन में बैठकर नए घर को देखते और मुस्कुरा देते। एक दिन रमेश का 8 साल का बेटा अंश दादाजी के कमरे में गया। उसने देखा कि दादाजी अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे आंसू पोंछ रहे थे। अंश ने पूछा, दादाजी, आप रो क्यों रहे हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, बस आंख में कुछ चला गया था। अगले दिन अंश ने अपने पापा से कहा, पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपके लिए ऐसा ही स्टोर रूम बनवा दूंगा। रमेश चौंक गया। उसने पूछा, ऐसा क्यों बेटा? अंश मासूमियत से बोला, क्योंकि आपने भी तो दादाजी को यहीं रखा है। मैंने सोचा, यही हमारे घर का नियम है। यह सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी शाम उसने पिता का सामान स्टोर रूम से निकालकर घर के सबसे अच्छे कमरे में रख दिया। वह पिता के पैरों में गिरकर बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नया घर तो बना लिया, लेकिन रिश्तों की नींव कमजोर कर दी थी। पिता ने बेटे को गले लगा लिया। उस दिन रमेश ने समझ लिया कि ईंटों से मकान बनता है, लेकिन माँ बाप के सम्मान से घर बनता है। सीख। नया घर तभी खुशियों से भरता है जब उसमें बुजुर्गों का सम्मान और आशीर्वाद भी हो।